अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ हो चुका था वक्त काम करने का। वक्त तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, काम करने का वक्त हो चुका था। तो यहाँ घर बिखरा पड़ा हुआ था। मोहम्मद बाबू भी नहीं था, वो अपने अम्मा के घर गया हुआ था, दादी के घर। फिर उसके बाद मैंने सोचा अपना काम निपटा लूँ। फिर यहाँ पे मैं तैयार करने लग गई अपने काम की। और आजकल ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सा रहता है, ऐसा लगता है बहुत वीकनेस होती है, बहुत कमज़ोरी होती है। खैर कोई बात नहीं, ये तबीयत का मामला है, ये आगे पीछे तो चलता ही रहता है और अल्लाह की मर्ज़ी। तो यहाँ कुछ गंदे कपड़े थे जो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। और यहाँ ना मैं नात शरीफ सुन रही थी, नाते सरकार की पढ़ती हूँ, नाते सरकार का पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से मेरे घर में बरकत होगी। ये नात ना मुझे बहुत पसंद है। चलिए इसी के साथ साथ बस काम तो होता ही रहेगा, मैं कुछ बातें भी आपसे करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है, अगर ज़ुबान बेकाबू होना, लफ्ज़ अगर आवारा हो जाए, जुमले अपनी मर्ज़ी के निकले, तो फिर नेकियां भी ज़ाया हो जाते हैं। अगर बहुत बोलने की आदत हो, जो मर्ज़ी कह देने की आदत हो, और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का मिजाज ना हो, तो नेकियां बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतरीन काम वाले होते हैं, बड़े बेहतरीन काम वाले मतलब बहुत बेहतर काम करते हैं, लेकिन उनके ज़ुबान से खौफ आता है, डर आता है। किस लिए पता है? उनके जुमले से खौफ आता है। उनसे हमारा मोहब्बत का रिश्ता तो होता है, उनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उससे हमारा मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनके साथ गुजारा नहीं होता। इसलिए कि वो नेक भी है, हाजी भी है, परहेज़गार भी है, बहुत अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन ज़ुबान से तीर बरसाते हैं। तो कभी भी हम सबको, कभी भी लाइफ में किसी को भी अपने ज़ुबान से तकलीफ़ ना दे, क्योंकि एक मोमिन वही होता है जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी मोमिन को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आप लोग मेरे बातों से कितना एग्री है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हो गया था काम, बस थोड़ा बहुत काम रह रहा था। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उदास हूँ या फिर मेरे घर में कोई मैटर हो गई है। बस ऐसे ही मैं जब तकरीर सुनती हूँ ना, तो कुछ लाइनें याद भी कर लेती हूँ, ताकि वो चीज़ मेरे जहन में बैठ जाए और मैं भी उस तरीके से बनूँ, ताकि मेरे ज़बान से भी कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मैं भी अपने ज़बान से कभी तीर ना बरसाऊँ, कभी किसी का दिल ना दुखे। और अल्लाह ना करे कि मेरी ज़ुबान से कभी किसी का दिल दुखे। लेकिन बहुत खौफ आता है ऐसे लोगों से, मुझे बहुत खौफ, बहुत डर लगता है, क्योंकि ना पता नहीं क्यों अल्लाह ने मेरा दिल, मैं ये नहीं बोल रही कि ये बात मैं खुद बोल रही हूँ, अल्लाह ने वाकई में मेरा दिल इतना नरम बनाया है ना कि अगर कोई थोड़ा सा भी बोल दे तो मुझे बहुत रोना आ जाता है, बहुत रोना। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का तो दस्तूर है, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप एक सच्चे मोमिन हैं तो कभी भी अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाइएगा। और यहाँ मोहम्मद बाबू का बॉल पड़ा हुआ था, उसकी यादें तो घर में हर जगह होती है। अब आएगा वो, कल आएगा, कल भी नहीं आएगा, वो संडे के दिन ही आएगा। फिर यहाँ पे घर साफ़ सफाई हो चुका था, बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा था घर, सुकून मिल रहा था। अपने घर की सुकून की बात ही अलग है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा देर मैंने एसी चलाया और थोड़ा देर रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि बस बाबू आ जाए। और हाँ, ये मैं आपको बता रही थी ना उस दिन कि क्या कहते हैं, मर्द मर्द हजरात जो होते हैं पूरी दुनिया का काम कर देते, लेकिन घर का काम छोड़ देते हैं। तो ये वही प्लग है मेरे घर का। फिर उसके बाद सारा काम तो हो चुका था, साफ़ सफाई का, बहुत सुकून मिल रहा था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह हर किसी को सुकून दे। और उसके बाद यहाँ सारा काम हो गया था। फिर शाम में ना अंदाज़ आ गए थे, बड़ी खुशी हुई मुझे। और वो लेके आए थे मेरे लिए मोमोस और फ्रेंच फ्राई। बोले भाभी आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मैंने बोला अंदाज़ आपका ब्लॉग बनाऊँ? तो बोले नहीं भाभी, आज फेस मत दिखाइए, कभी और दिखाइएगा। मैंने बोला चलिए ठीक है। मैंने बोला क्या बात है, आज भाभी के लिए मोमोस और फ्रेंच फ्राई लेके आए? तो बोले बस ऐसे ही, कभी कभी खा लेना चाहिए। माशाल्लाह मेरे देवर सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सारे देवर
मेरे भाइयों की तरह हैं। और यहाँ पे हम खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी। यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया, मैंने बोला कि अंदाज मैं ये वॉल्यूम लगा दूँगी जो हम बातें कर रहे हैं। उनने बोला नहीं भाभी नहीं। फिर यहाँ पे खाना भी बन गया था रात का। मोहम्मद के अब्बू तो अभी ड्यूटी थे, आएंगे वो रात में। यहाँ पे मैंने सोचा चावल भी चढ़ा दूँ। फिर अंदाज चले गए थे, उनके दोस्त का कॉल आ गया था, नहीं तो हम चाय भी पीते बैठ के। जब मोहम्मद बाबू घर पे नहीं होता है ना, तो ऐसे ही बेसुकुनी होती रहती है। टाइम में देखती रहती हूँ कि कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, कोई तो घर आ जाए या मोहम्मद के अब्बू ही आ जाए। या रात के 9 बज गए थे। फिर मैंने साथ साथ चावल भी चढ़ा दिया था। यहाँ पे चावल बन गया था। बस आज का इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हो गया था, यहाँ पे सारा काम हो गया था मेरा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।